बोल देता हूँ। मेरे तरफ से किसी पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत से सैकड़ों लोग पंचायत अध्यक्ष, जिला कमेटी से लेके प्रखंड अध्यक्ष, बहुत सारे किशनगंज के पूर्व विधायक और जदयू के जिला अध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम ने जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया है। उनका यह निर्णय वक्फ संशोधन कानून को लेकर पार्टी की स्थिति से असहमति के कारण आया है। वो इस कानून के विरोध में थे और इसे लेकर उन्होंने पार्टी के रुख का खुल करके विरोध किया था। मास्टर मुजाहिद आलम ने अपने इस्तीफे में वक्फ संशोधन कानून पर पार्टी की जो नीति है उससे असहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर पार्टी का समर्थन उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। इससे पहले भी वो इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठा चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आगे किस राजनीतिक दल में जुड़ेंगे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये भी संकेत मिल रहे हैं कि वो MIM में शामिल हो सकते हैं। मास्टर मुजाहिद आलम किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से 2014 से 2020 तक विधायक रह चुके हैं। वे जदयू के वरिष्ठ नेता माने जाते थे और पार्टी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके इस्तीफे से जदयू को किशनगंज में राजनीतिक नुकसान हो सकता है। खास करके मुस्लिम मतदाताओं के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि वो आगे किस राजनीतिक दिशा में कदम बढ़ाते हैं। मास्टर मुजाहिद आलम ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अपनी निजी जमीन पर बना पार्टी दफ्तर के बोर्ड को तिरपाल से ढक दिया है, जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं। उन्होंने इस्तीफे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या कुछ कहा है आप सुनिए। 2013 का जो वक्फ संशोधन एक्ट जब पास हुआ था, उस वक्त बीजेपी के तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी संसद में थे, सैयद शाहनवाज हुसैन जी लोकसभा में बहस किए थे, मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा में किए थे और सर्वसम्मति से बीजेपी का भी समर्थन उसमें था। आज अगर प्रधानमंत्री ये करें वो बहुत खराब कानून था, तो उसके लिए बीजेपी भी जिम्मेदार है कि बीजेपी ने उसको सर्वसम्मति से उसको पार्लियामेंट में पास कराया था। और अभी आप देखेंगे, पार्लियामेंट में भाषण सुन लीजिए, शाहनवाज साहब का क्या भाषण दिए हैं कि वक्त की जमीन पर सरकार का कब्जा है, हमारी सरकार आएगी तो उसको कब्जा मुक्त करेंगे। तो ये कब्जा मुक्त नहीं है, ये कब्जा करने की एक साजिश है। वक्फ एक मिनट सुन लीजिए, वक्फ पहले समझने कीजिए। लोग बोलते हैं हमारे रिज्जू जी पार्लियामेंट में वो ट्रस्ट और वक्फ का कंसेप्ट इस्लामिक है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से ये चला आ रहा है। कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी इच्छा अनुसार जो है वो दान करता है अल्लाह के नाम से। अल्लाह के नाम पर जो दान करने वाला उसको वाकिफ कहा जाता है। और वाकिफ उसकी मर्जी होती है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि भाई इससे जो आमदनी होगी उसमें इन कामों में ये खर्च होगा। आप जो है जिस तरह से आप देखे होंगे यहाँ रुस्तुम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, रुस्तुम अली को कोई जानते थे? हमने देखा कि भाई 30 एकड़ जमीन वो वक्फ की है, उसको जो है उसकी इच्छा थी कि उसमें शिक्षा तालीम पर जो है आज हो रहा है और उस जमीन को 30 साल के लिए लीज पर दिया गया है। यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस में लीज हुआ है 30 साल के लिए और 1 साल का किराया 76,500 रुपये। तो ये वक्फ की आमदनी बनाने के लिए ये हुआ। लेकिन आपका जो कानून है, आप बोल रहे हैं 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, इसका क्या डिफिनेशन है? आप कैसे कहेंगे ये 5 साल तक मुसलमान प्रैक्टिस पे है कि नहीं? कोई औरतों को आप कैसे डिफाइन करेंगे? और संपत्ति आपकी है, ये कानून है, आपको राइट टू प्रॉपर्टी। मेरी संपत्ति किसी मंदिर को दे दे, मस्जिद को दे दे, गुरुद्वारा को दे दे, दुबे जी को दे दे, करीम जी को दे दे, किसी को भी दे दे। आप ये कानून है, आप नहीं ना रोक सकते हैं कि आप दान नहीं कर सकते हैं, हिंदू दान नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बहुत सारे हिंदू लोग मदरसे, वो बोल रहे हैं कि मजलिस पार्टी ज्वाइन करने के लिए, क्या कहेंगे? अब लोग बहुत कुछ कहेंगे। मेरा MLA MP बनना ही राजनीति का मकसद नहीं है। क्या ये खबर अगर मैं मदरसा बोर्ड का चेयरमैन का ऑफर ठुकरा दिया आपने? अब ये मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरे मोबाइल चेक कर लीजिए कितने लोगों का। मैंने एक बार कहा कि मैं नहीं रहे क्या जी, अब नीतीश कुमार सेकुलर नहीं रह गया, उनको उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उनको गुमराह कर दिया गया। क्या मानते हैं आप इस पे? क्या अब हो गया कुछ लोग जो है कि भाई जो उनको जो है
गलत ये 15 करके साल के बाद आप पार्टी छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक अलग लगाव होगा उस पार्टी से, तो क्या हर लगता चीज है? का लगा। कोई आदमी 15 साल तक कहीं रहता है, कोई घर में, किसी घर में, तो उससे अलगाव होता है। तो मैंने तो सारी बातें बताई। आप इस्तीफा नहीं दिया, अभी इस्तीफा दे रहे हैं। जब कानून बन गई, जब बिल लाया गया तो उस समय इस्तीफा उस टाइम तक मैं प्रोटेस्ट कर रहा था। आप बता दीजिए कौन जन, मेरे सब पब्लिक डोमेन में है। अगस्त सितंबर से लेके जनवरी तक कौन है जो उसके लिए लड़ाई लड़ा जब बिल पेश हुआ, और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट गए। और भी उम्मीद था कि जो है कि जिस तरह से सीए में हुआ था, हम लोग 20 दिसंबर 2019 को अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी, मुस्लिम मतदाताओं ने वोट दिया आपको, जदयू को, क्या लगता है उनके साथ विश्वासघात किया गया है जदयू के द्वारा? निश्चित रूप से इस बिल के पास होने से माइनॉरिटीज को हर्ट लगा। ये कोई धार्मिक मामला नहीं है या कि हिंदुओं के खिलाफ है। ये वक्फ एक इस्लामिक कंसेप्ट है। और कोई अब जो है, अब गृह मंत्री बोले 2 हिंदू 2 नॉन मुस्लिम नहीं होगा, तो ये बिल अब गजट देख लीजिए, उसमें प्रोविजन है। तो आदमी किस पर भरोसा करेगा? देश का गृह मंत्री अगर जो है पार्लियामेंट में जो बोल रहा है और बिल में उससे, एक्ट में उससे इतर है, तो आदमी किस पर भरोसा करे? आप पत्रकार हैं, आप ही बोलिए ना। जदयू नेताओं को, कुछ मुस्लिम नेताओं को आश्वासन दिया गया था कि नहीं सुधार के लिए, मतलब बोला गया था केंद्र सरकार को। उस टाइम तक आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? निश्चित रूप से मिला था। मैं तो बोला हूँ कि हमारे, मैं बताया ना, प्रदेश मुख्यालय में अमीर शरीयत भी और भी तंजीमें थी, जदयू के सारे मुस्लिम लीडर्स थे। और आखिरी बार मैं 5 अप्रैल को जाके मैं लोगों की जो नाराजगी है और अपनी नाराजगी को मैं कर दिया हूं कि अगर इसको दूर नहीं किया गया तो हम लोगों को इस ऐसे पार्टी में काम करने का जो है, हम लोग जो है मजबूर हैं। आगे क्या प्लान है सर आपका? आगे कोई प्लान नहीं है, मेरा यही प्लान है। मेरा यही प्लान है कि इस बिल को रोके, फिर 5 को डेट हम लोग जाएंगे। अभी भी हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं, नीतीश कुमार से जी से आग्रह करते हैं कि अब भी जो है देश के हालात को देख करके इस बिल को आप समझ लीजिए। आप देश के सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट नंबर 1 चीफ जस्टिस ने कितनी बड़ी टिप्पणी कर दी, सॉलिसिटर जनरल को उसको जवाब नहीं मिला। आधे घंटे का टाइम मिला, बोला एक दिन दिया, तो फिर बोलता 7 दिन। उसके पास जवाब। इसलिए ये तो उसकी संवैधानिकता को तो वही करिए। जब सॉलिसिटर जनरल इमाम साहब ने कहा है कि मुजाहिद साहब का एमआईएम में खैर मकदम है। ठीक है, शुक्रिया। लेकिन अभी अब संभावना, अब जब चुनाव लड़ेंगे, अभी मेरा कोई इरादा नहीं। अभी मैं दुविधा में हूँ, 2 धार में हूँ। मुझे अपने मेरे कारण 15 साल से मेरा परिवार सफर कर रहा है। मेरी बीवी बेटी का कहना है कि राजनीति से दूर होना, तो वो भी हो सकता है। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।